19:28 से 40 तक, और वहां से हम देखेंगे आज परमेश्वर की इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, और उसे खोल लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। ओके, आगे। और फिर लिखा है कि जब वो गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? वचन आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। आमीन। आगे। और वे उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया, बैठा दिया, सवार किया। और क्या हुआ? जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। ओके, फिर क्या हुआ? और वह और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब के सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आमीन। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। आमीन, हालेलुया। तब भीड़ में से कितने फरीसी कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आमीन बोलेंगे आप? हालेलुया। ओके, जब वह निकट आया तो वह नगर को देखकर उस पर रोया क्योंकि वो उसकी अपेक्षा में नहीं थे, और कहा, क्या ही भला होता, हां तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, कुशल की बातें जानता, अंडरलाइन, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई हैं। हालेलुया। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हालेलुया। और तुझे, तेरे बालकों को जो तुझ में है, मिट्टी में मिलाएंगे, तुझ में पत्थर पर पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर, वह मौका जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। पहला नोट करना है, परमेश्वर हमारे लिए कुशलता देना चाहता है। वो हमारे लिए कुशलता देना चाहता है। याद रखो कि वे लोग जैतून की डालियां और अपने सुंदर वस्त्रों को प्रभु के सामने डाल दिए, और प्रभु किस पर बैठे हुए थे? बोल के बताओ सब जन, पड़ोसी को बोलो, किस पर बैठे थे? गधे पर बैठे थे। और वे लोग जो वेलकम कर रहे थे, वे लोग कौन लोग थे मालूम है आपको? जो लोग परमेश्वर का आदर कर रहे थे, खजूर के टहनियों को आगे रख रहे थे, स्वागत कर रहे थे, ये वे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा बड़ी बरकत, बड़ी आशीष, छुटकारा, चंगाई, वचन को समझ लिया था। आमीन। पर देखो ध्यान से क्या लिखा है, उसने क्या कहा? प्रभु ने कहा क्या ही भला होता, ओ भलाई, क्या ही भला होता आपके जीवन के लिए, तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, कुशल की बातें जानता। बहुत दुखी है प्रभु, कुशलता की बातें जानता, परंतु अब तो वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। आज कुशलता की बातें आपके अंदर नहीं है। कुशलता का मतलब शांति की बातें आप में नहीं है। यीशु ने कहा कि मैं तेरे पास आया हूं शांति देने के लिए। जैसे संसार शांति देता है वैसे मैं शांति नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। पर धन्य होता जब मेरी कुशलता की बातों को जानता, पर तूने कुशलता की बातों को नाकार दिया, इसलिए वो अब कुशलता, अब शांति, अब छुटकारा तेरी आंखों से छिपा दिया गया है, वो छुप गया है, क्योंकि आपने कुशलता की बातों को गले नहीं लगाया।
शांति की बातों को, पवित्रताई की बातों को, परमेश्वर के वचन को अपने गले नहीं लगाया, अपने जीवन में अनुमति नहीं दिया, अनुग्रह के भरे हुए वचन को नहीं पहचाना, इसलिए भलाई दूर है, प्रभु दुखी है। जकरयाह 9 आयत 9 को हम पढ़ेंगे आपके लिए। देखिए क्या है। और वहां जकरयाह 9 आयत 9 को पढ़ें, और वहां लिखा क्या है? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। आमीन। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। ये जकरयाह की भविष्यवाणी मत्ती में पूरा हुआ, नए नियम में पूरा हुआ। मतलब यीशु मसीह जब आया उस चीज को वो यीशु मसीह के लिए ही बोल रहा था, और आकर के नए नियम में यह भविष्यवाणी पूरी हुई। आमीन, हालेलुया। याद रखो कि यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना क्या मायने रखता है। वो कह रहा है कि मेरे अनुग्रह को तूने पहचाना नहीं, जो मैं तुझ पर अनुग्रह करना चाहता था, जो तेरे पापों को क्षमा करना चाहता था, जो तुझ पर दया करना चाहता था, जहां आप फंसे हुए थे, जिस भी बीमारी में, जिस भी समस्या में, मैं तुझे वहां से बाहर करना चाहता था। यह एक अनुग्रह का टाइम था, पर वे लोग अनुग्रह के टाइम को नहीं पहचाने, परमेश्वर के उस समय को, जिस समय उनकी भलाई हो सकती थी, जिस समय वे चंगे हो सकते थे, जिस समय उन पर आशीषों की वर्षा हो सकती थी, कटघरे से बाहर आ सकते थे, मुकदमा हल हो सकता था, मरे हुए लोग जिंदा हो सकते थे, वो ऐसा टाइम था, पर उन लोगों ने उस टाइम को नहीं पहचाना। प्रभु कहता है तूने उस टाइम को नहीं पहचाना, उसे आंसू आ गए आंखों में। पर जिन लोगों ने पहचान लिया, वहां बाइबल कहती है, याद रखना, अगर आप उन्हें चुप कराओगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे यीशु के नाम में। याद रखो, परमेश्वर का आगमन आपकी जिंदगी के लिए कुछ ऐसा ही होगा। वो अनुग्रह भरा जीवन हमारे लिए देना चाहता है। वो शांति का परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा अनुग्रह देना चाहता है जो हमने कभी देखा ही नहीं है। बीमारियों ने कुचल दिया है, समस्याओं ने तोड़ डाला है, गरीबी ने खत्म कर दिया है, सर उठाकर जीने का आपको साहस नहीं है, आप दबे हुए हो, कुचले हुए हो। यीशु ने कहा, सुन, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, आमीन। ऊंचा होना चाहिए आपका। आज याद रखो, आप जानते हैं कि जब प्रभु प्रवेश कर रहा है, एक ऐसा टीम है जो उसका स्वागत करने के लिए उसके सामने है, और वो चिल्ला रहे होशाना, मतलब प्रभु आप मुझे बचाएं, आप मुझे बचा सकते हैं। और इस इच्छा से वो प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के पुत्र का आदर करते हैं। वे एक ऐसे राजा का आदर कर रहे हैं जो गधे पर बैठ के आ रहा है। हालेलुया। वो संकेत देता है, याद रखो, अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो वो संकेत देता है कि मेरा कैरेक्टर कैसे है, मैं किस तरीके से नम्र हूं, किस तरीके से मैं दीन हूं, किस तरीके से मैंने अपने आप को तेरे लिए दे दिया है। यह उस टाइम की शुरुआत है जब प्रभु कहता है, मैं यरूशलेम जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे, हमें सताएंगे, हम पर घाव देंगे, हमारी निंदा करेंगे और हमें मारेंगे और हमें मार डालेंगे और मुझे सलीब पे चढ़ा के मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।